लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की राजनीति बदल रही है। बीएसपी के साथ भी गठबंधन में भी आप लोगों ने सरकार चलाई और विरोध में भी लड़े। बीएसपी को किस तरह से आप आंकते हैं? मैं ये सवाल कोई सिर्फ औपचारिकता के नाते नहीं, जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपका आकलन गलत नहीं हो सकता, मैं ये बात मान के चलता हूँ। देखिए, बसपा में पुराने नेता थे, साथी थे, वो भी टूट के दूसरी जगह चले गए जी। तो देखिए, अब बसपा का वो जनाधार नहीं रहा है जी। जो उनका बेस वोट था, उसको भी अब पूरी तरह से उम्मीद उतनी नहीं रही है जी। और एक कमजोरी है उनकी, सब समझ रहे हैं जी। जो जहाँ से भी प्रत्याशी, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े पैसे वाले, वो कार्यकर्ता बेचारा 5 साल काम करता है, उनको टिकट नहीं मिलती। ये सारी बातें हैं, उसकी वजह से बसपा का जनाधार खिसक चुका है। ठीक है, बसपा की आपने बात की, लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो आईटी के रेड हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर, उनके संस्थानों पर, उस पर क्या कहना आपको? क्या लगता है? क्योंकि सरकार की तरफ सरकार ने तो कहा कि तो रूटीन की प्रक्रिया, इनकम टैक्स एक विभाग है और विभाग ने रेड की, और अगर आपने टैक्स की चोरी की तो वो सामने है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये देखिए, सब बातें तो ठीक हैं जी, लेकिन ये 4 साल निकल चुके हैं, तो 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। जी। 4 साल। अब देखिए, ये विद्वेष भावना से किसी पे छापे डालना, वैसे तो सब हैं, और कौन नहीं जानता है कि टैक्स की चोरी कौन कर रहा है। जी। ये तो छिपी नहीं होगी सरकार से। सपा ने गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर के साथ। वो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ना हमें मुख्तार से दिक्कत है, ना हमें अतीक से दिक्कत है। तो अब यानी आपका एक गठबंधन में अगर एंट्री होती भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो गई है, हो रही है, अगर होती भी है तो दूसरे दरवाजे से हो गई। और मुझे याद है वो 2017 का साल भी मुझे याद है, 2016 का दिसंबर भी मुझे याद है, तब भी बात यहीं से शुरू हुई थी। तो कहानी तो घूम के वहीं आ गई है, मतलब कान यहां से नहीं यहां से पकड़ लिया। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, उस समय भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कहीं न कहीं से। देखिए, आदमी जब गलतियां करता, भूले करता, उससे सबक जरूर ले लेता है। जी। तो आपका कहना है अखिलेश यादव ने सबक लिया है? बहुत कुछ अनुभव हो गए होंगे अब तो। देखिए, 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, हाँ, बिल्कुल, 5 निश्चित साल तौर पर। देखिए विपक्ष में भी रह लिए हैं, बहुत अनुभव हो जाता है। जी। तो देखिए, उस समय भी अगर सब लोगों को जिस तरीके से जोड़ा गया था, जी। तो अगर जोड़ा गया था, बड़े बड़े लीडर उस समय तो जोड़ लिए गए थे। आपने देखा ही था, जो हमारी रजत जयंती थी उसमें आ भी गए थे। जी। पूरे देश के समाजवादी इकट्ठे हो गए थे, बिना शर्त इकट्ठे हो गए। जी। तो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ और ऐसी भूलें होती हैं, उसकी वजह से इतिहास भी बदल जाता है ना। शिवपाल जी, देखिए, बड़ा ये आपका व्यक्तिगत वो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको आपकी जो राजनीतिक परवरिश नेताजी के साथ हुई, उसमें आपका पूरा जीवन सार्वजनिक है, कुछ व्यक्तिगत नेताजी ने और आपने जिस तरह का जीवन जिया है। मैं ज़रूर ये जानना चाहता हूँ, देखिए, जब आप लोगों की मुलाकात हुई, आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ, तो हम लोगों ने भी कई प्रोग्राम हमने किए, लाइव दिया, हमारे संवाददाताओं ने, सबने सब कुछ बातें कही, लेकिन हाँ, हम लोग वो उस तरह से हवाई बातें नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप प्रदेश और देश की जनता जानना चाहते हैं कि उस दिन उस मुलाकात में हुआ क्या, दरअसल किस तरह से बातचीत हुई, मतलब आप अपने शब्दों में कहिए। नहीं, देखिए, उस दिन आधा घंटा पहले फ़ोन आया जी। हमारे बेटे के फ़ोन पर फ़ोन आया कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैं तो पार्टी कार्यालय था, मैं भी घर पहुँच गया। अच्छा, सुबह से कोई इस तरह की बात नहीं थी? कोई सुबह, आधा घंटा पहले। जी। अच्छा, उससे पहले भी 1-2 बार जब भी बातचीत फंक्शन में हुई हमारी, 1-2 बार फ़ोन से बात हुई, तो मैंने बैठ के बात कर लो, तो उनके में बहुत जल्दी बात करेंगे, इतनी बात ज़रूर हुई है। फिर जब उस दिन टेलीफोन जब आ गया बेटे पर, एक आध बार बेटा बीच में मिला भी है। अच्छा, अखिलेश से मिला भी है, तब भी उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी आएंगे और बात करेंगे आ करके। तो आ गए, आके बातचीत हुई, पूरे परिवार 4 ही लोग थे, 2 चारों लोग बैठ के बातचीत हुई।